रिश्तेदार मोटा देख रहे जोक है क्या रिश्तेदार घबरा में कोई जोक है भाई जो चार चार खा रहे गांव की तो आंख है। अब इतनी गुस्साई से जैसा हो रहा सो अंदर आ गया। और हमारी भाभी और मातन हो गुस्सा से दो जगह गुस्सा बहुत अच्छे ने काट दी। कौन सी कि अगर ओली में मोड़ा हो सो की धान सी गुड्डे जो अरू रहो नहीं तो काम बिगड़ जो अरू रहो सोने मोड़ा नहीं मिले सो चूल्हा हथ सो चूल्हे में लकड़ी आई थी काका में कि जैसा बढ़ रहा तो उसे ही बरत रहा तो कम से कम। अरे एक खा रहा तो एक ही खाते रहे तो दो खाते तेरी नाम कटवा दी। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद जय राधे राधे गोविंद सेवा आनंद नहीं फिर आप लोग कंजूसी का दोनों हाथ खड़े करें हाथ देखो भैया कथा एक मिनट हमारे साथ जो भैया पीछे बैठे ने कथा बुराई लग रही भैया बुराई लग रही दोनों हाथ खड़े करो जी को कथा बुराई लग रही जी को कथा बुराई लग रही पे हाथ उठाओ जी को कथा बुराई लग रही हाथ उठाओ अच्छी सबको अच्छी किन किन लग रही हाथ ऊपर करो जब अच्छी लग रही तो ताली से बात करनी चाहिए पांडाल में। कथा लाइव है कथा पूरे भारत में लाइव है आप इस कथा को कल सुबह पूरे भारत में देख सकते हैं। बरसा स्टूडियो पे कथा लाइव जा रही है वहां से ताली से अब नहीं गाने आवाज आने चाहिए। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे आवाज नहीं आ रही देखो भैया भी करेगा ये भाई चलते हैं। ताली नहीं रुकनी चाहिए क्यों किसी भक्त ने कहा है कि ताली हाथ नीचे कर लो पहले सुन लो क्या किसी भक्त ने कहा है कि ताली वो नहीं बजाते जिन्हें दम होता है। अपन हो टेंशन नहीं है ठाकुर जी के दरबार में बैठे ठाकुर जी अच्छी कृपा करें कि टेंशन दूर हो जाए। क्या कहा है कि ताली वो नहीं बजाते जिन्हें दम होता है ताली तो वो बजाते जिनकी बाजुओं में दम होता है। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद सेवा भैया सभी लोग ताली सेवा रामकृष्ण भैया प्यारे से भजन गा रहे हैं फेवरेट वाले भजन है इनका इनके बहुत बड़े रामकृष्ण भैया बहुत अच्छे कलाकार हैं कलाकार हम हमारे शिष्य हैं हमारी दीक्षा शिष्य हमारे चेलाया जो प्यारा सा भजन गाएंगे रामकृष्ण भैया हम लोग ताली सेवा करेंगे भाव के साथ। एक दिन और है कलाकार सभी आनंद लेंगे भाव के साथ। ताली सेवा
दिल में ज्योति जला किस्मत के साथ होना बाबा के हाथ बाबा के हाथ किस्मत के साथ होना बाबा के हाथ किस्मत के साथ होगा किस्मत के साथ होगा ताली बजा के सुबह आकर मुझसे प्रश्न कर दिया, गुरुदेव मुझे भी बताओ कि करवा चौथ में पूजा किसकी होती है। अब इतनी भाभी हमारी माता जी बैठी, कोई बता सकता है कि करवा चौथ में किस भगवान की पूजा होती है? अगर किसी को आंसर पता हो तो हाथ खड़ा कर मुझे बताएं। किसकी? चांद की। सब लोग कहते गुरुजी इस चांद को देखो और करवा चौथ का व्रत में तोड़ो। कथा में चलते हैं, लेकिन पहले वो आंसर आप लोगों के बीच में पहुंच जाए। आप लोगों को भी आवश्यकता है उस बात की। सबकत गुरुजी इस चल्ली ले, कहते आज करवा चौथ है, भाई साहब से अच्छी साड़ी ले आओ, पकवान ले आओ, करवा चौथ तो है। कहते हैं कि इस चांद को देखो, करवा चौथ का व्रत में तोड़ो। हम तो भाई साहब से कछु साड़ी माड़ी कछु नहीं ले, तो झूठी बारे ने पता ही नहीं है। करवा चौथ पास में, करवा चौथ में कोई चांद की पूजा नहीं होती है, कोई चांद की पूजा नहीं होती है। पहले तो आप इतना समझे कि चौथ का दिन होता किसका है? गणेश जी का।
किसका होता है? गणेश जी का। अब चलते हैं और आप लोगों को याद हो कि जब पार्वती जी ने शंकर जी को बनाया था, कहने कि बेटा तुम यहीं रहना, मैं स्नान कर रही हूँ, कोई भी आए मना कर देना कि मैया स्नान कर रही, मिल नहीं सकती। उसी टाइम शंकर जी भी आए थे। शंकर जी कहने कि हमारी पत्नी है, हम तो गणेश जी ने बहुत रोका कि नहीं नहीं, जब नहीं माने ना तो शंकर जी त्रिशूल के द्वारा आज गणेश जी का सिर काट दिया। सबको ये कथा याद है कि नहीं है? ऐसी बात है कि नहीं? तो जब सिर काटा शंकर जी ने गणेश जी का, तो सबने बोला गुरुजी पार्वती जी आई, मैंने पुत्र को बनाया था, मैंने मना किया था, आपने ऐसा क्यों किया? तो आज शंकर जी ने बताया गया कि हाथी का बच्चे का सिर लाए लगा दिया, गणेश जी बन गए। लेकिन किसी ने आज तक उस चीज पर प्रकाश नहीं डाला कि जो सिर कटा वो गया तो गया कहां गया। जो तो सबको पता है कि हाथी के बच्चा को सिर लाया गणेश जी में लगा दिया तो गणेश जी जीवित तो हो गए, लेकिन जो सिर था वो गया तो गया कहां गया। तो मैंने आपको चौथे स्कंद में कथा सुनाई, श्रवण कराई थी, समुद्र मंथन कराई थी कि नहीं कराई थी? कि समुद्र कलश में, समुद्र मंथन से एक कलश प्रकट हुआ था, अमृत कलश, उस पर ढक्कन नहीं था, वो झलकता था तो एक एक बूंदे जाकर जमीन पर गिरती थी, लोग अमर होते थे। तो आज शंकर जी ने उस अमृत कलश पर गणेश जी का सिर रख दिया, उसमें अमृत लगा तो वो सिर अमर हो गया। क्या हो गया? अमर। अब शंकर जी कहने लगे इसको रखें कहां? तो चांद को बुलाया, उस चांद में जाकर आज वो गणेश जी का सिर और कलश विराजमान करवा दिया। जब भी पूर्णिमा होना तो आप छत पे जाकर चांद देखना, एक चांद में काला काला सा दाग आज भी वो प्रमाण है, काला इतना छोटा सा दाग होता है, वो और कोई नहीं, कलश है, और कलश में गणेश जी का सिर विराजमान है। और फिर मैया ने कहा था कि जो स्त्री, जो माताएं बहनें हमारे पुत्र की शक्ल देखकर व्रत को तोड़ेंगी, मैं उसको आशीर्वाद देती हूँ, उसका पति अखंड सौभाग्यवती अजर अमर रहे, ऐसा मैं पार्वती ने आशीर्वाद दिया। कथा जी है। फैशन चला रही, चांद को देखो वो करवा चौथ का व्रत में तोड़। कहीं नहीं लिखा कि करवा चौथ के दिन चांद की पूजा होती है, करवा चौथ के दिन गणेश जी की पूजा होकर व्रत तोड़ा जाता है। आप इतने नहीं समझ रहे कि चौथ का दिन किसका होता है? गणेश जी का, है ना? सब लोग समझ गए इस बात को क्लियर? चलते हैं कथा की ओर। वृंदावन की ठाकुर जी महाराज की। आज ठाकुर जी ने गोपियों को दिव्य ज्ञान दिया, मैया से मिले, सबसे मिले। आज नारद जी प्रकट हो गए कंस के पास में। कंस, हमें लगता है कि शायद तुम अपनी मृत्यु को भूल गए। नारद जी गए ना तो कमल का पुष्प ले जाकर पहुंच गए। कंस कहने इसका क्या मतलब है? कहने इसमें से पहला गिनो और आठवां गिनो। तो कंस कहने 1 2 3 4 5 6 7 8, कहने यहाँ पर 8 आ रहे, कहने 8 से पहला गिनो। तो कहने मतलब क्या है? कहने कि जो पहला है वो 8वां है, जो 8वां है वो पहला है। तो कंस समझ गए कि आज उन्हें पूरी बात बताई। आज भगवान नारद जी अंतर ध्यान हो गए। नारायण नारदं रूपणं महाज्ञानं वंदनं। नारद जी का काम है कि जहां आग नहीं लगी वहां लगा दें, और जहां लगी हो वहां बुझा दें। तो आज नारद जी अक्रूर जी को बुला लिया। अक्रूर जी तुम आज वृंदावन जाओ। वृंदावन जाकर, आज वृंदावन जाए ना तो वहां पर जाकर नंद के लाला को, दोनों भाइयों को लेकर आओ। कि झूठ बोल देना कि बड़ा मेला का आयोजन किया गया। ठाकुर जी करें माता अब मैं बड़ो सो है गयो, मोई ब्याह तो कराई दो। ठाकुर जी कह रहे इतने साल के हो गए मैया तुम ब्याह ही नहीं करो।
मैया करने लाला तुम्हें एक बात बता, हम तुम्हारा ब्याह कराए दे रहे, लेकिन मैया करने अगर हमारी बहू आ जाए ना लाला कह रहे वो तुम्हारा चरण दबाए भोजन बनाए, भैया बैठ के आप भोजन करियो, मैया मोई ब्याह तो कराई, तो राधा से बड़ो ब्याह करने में। एक और बात है जो आप लोगों को शायद किसी ने ज्ञात नहीं कराई। कई लोग कहते गुरुदेव कृष्ण भगवान ने राधा से इतना प्रेम किया और फिर राधा से विवाह क्यों नहीं किया? सब कहते राधे राधे गोविंद, लेकिन राधा से इतना प्यार किया, इतने दीवाने रहे ठाकुर जी, राधा से विवाह नहीं किया, कितने धोखेबाज हैं। तो आप लोगों को शायद किसी ने बताया नहीं, भगवान ने राधा के साथ विवाह किया था। ब्रह्मा जी ने खुद भाड़ी वन में अपने सानिध्य में राधा और कृष्ण का विवाह संपन्न करवाया था, ऐसा भक्तमाल कथा भागवत में प्रमाण है। ठाकुर जी कहने मैया ब्याह कराओ हमारा, तो कछु नहीं होगा। मैया करी बड़ो तो है जा, तो इलाज बिटिया देखो करिया करिया, तुम देखा तो काम तुम चोरी कर, कछु तुम्हें आता नहीं है। तो मैया करने का नहीं मैया मुझे कुछ मतलब नहीं है, मुझे तो शादी कराए दो। तो देखो एक बात और बताएं आप लोगों को, शादी जीवन में सोच समझ के करना चाहिए। हमेशा शादी करें ना अपने बच्चा बच्ची की, लड़का की बिटिया की, तो अपनी बराबरी पे करें। क्या करें? बराबरी वालों पर। हाँ एक बात याद आई मुझे, पता है एक छोटी सी बात है, आप लोगों को श्रवण कराते हैं। इस बात से पता चल जाएगा कि हमेशा अगर आप इतने हो तो बराबरी पर शादी की जाए तो लड़का खुश रहेगा, लड़की खुश रहेगी। एक बार पता क्या हुआ, एक जाखलोन को लड़का, सुनना ध्यान से गंभीरता से, जो आदमी जब छोट गरीब होकर बड़े आदमी को शादी कर दे तो ऐसा ही हो। कैसा? एक जाखलोन का लड़का भोपाल में शादी कर दी, भोपाल की बिटिया थी, जाखलोन का लड़का था। एग्जाम्पल से हम आपको कथा में समझाते हैं, फिर आगे की ओर चलते। भोपाल की लड़की भैया मध्य प्रदेश की राजधानी की शादी हो गई। जब शादी हो जाए तो सालियन की बड़ी इच्छा रख के हमारे जीजाजी हमारे घरे आवे, भोजन करवे, आवे तो कम से कम। अभी रोज फोन लगाए भोपाल से जाफना, जीजाजी तुम तो आते नहीं हैं। अब जीजाजी को शर्म लगे कि हम गांव के वो भोपाल का पति कैसे माहौल हो जाए, लेकिन आज बार बार बुलाया जीजाजी को, तो जीजाजी ने ट्रेन पकड़ी पंजाब में और सीधे भोपाल पहुंच गए। अब जीजाजी कम बोले हैं बैठे कि जीजाजी बहुत दिन में आए, चलो पहले बातें बाद में, पहले भोजन कर लो। आप में से भोपाल कौन कौन को फिर आगे की कथा क्लियर करा रहे हैं? हाथ ऊपर करो और कोई भोपाल गया हो। चलो अच्छी बात है, मैं तो भोपाल में रहता हूँ। तो भोपाल जाओ ना तो जो अपने तक की अठवाई होती ना, वे तो एक बार बड़ी हो जाए, लेकिन भोपाल की पूरी बड़ी नहीं हो सकती, इतनी इतनी सी पूरी हम तो देखी है, इतनी सी। अब जीजा जाफलन के हाथे उन्हें तो अच्छी भोजन आया जीजा जी के लिए। अब सब्जी, रायता, पूरी, रसगुल्ला दो। हम नहीं कह रहे, जो सब आप लोग ही कहते हो कि तुम हो एक आगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, कैसे वेद में रो दया है, कैसे वेद में रो दया है, मैं तुमसे तुम दियो जग
बताओ हम झूठ क्या रहते थे? तो आपका गुरुजी हाँ तो एक ही पति हैं, तो जे पति हैं वो कौन है? पति परमेश्वर। आप भी लोग रोज मंदिर में गा, हम तो आज शंकर जी के मंदिर गए थे, तो भाभी तो गा रही थी, ये तुम में हो एक आगोचर, हमारे साथ बोलेंगे, ये तुम में हो एक आगोचर, सबके प्राणपति स्वामी, सबके प्राणपति, कैसे वेदन लो दया मैं, कैसे वेदन लो दया मैं तुम से तुम वृंदावन की ठाकुर जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। इस श्रीमद् भागवत कथा के सप्तम दिवस के आयोजन में हम बहुत बहुत आभारी हैं श्री राठौर परिवार के। आप ही ने तो बोला था अच्छे पंडित बुलाओ। सीता जी कहने लगी प्रभु आपकी लीला कोई नहीं समझ सकता। आज तुलसी दल ले जाकर थाली में परोसा, तो जैसे वो खाया अगस्त जी ने तो कहने लगे मैया पेट भर गए, अब बस नेक मोई पानी तो पिलाए दो। अब सीता जी करेंगे जब इतना खाओ तो कम से कम 10-20 टैंकर तो पानी पिए ही पिए, इससे कम नहीं पिए। सीता जी कहने अपने घरे जाओ पंडित जी, पानी मानी हमारे कछु नहीं, अपने घरे जाओ। अगस्त जी कहने खाए आपके ते पानी हम पड़ोसी के ते पीवे जाए। तो राम जी ने कहा कि ठीक है अभी नहीं, मैं द्वापर में आऊंगा तो अगस्त जी तुम्हें पानी पिलाऊंगा। आज वो जब 7 दिन और रात वर्षा हुई, इतना वृंदावन जल मगन हो गया, तो आज कृष्ण भगवान ने अगस्त को यहाँ पर पुनः बुलाया। अगस्त जी मैंने त्रेता में भोजन कराए थे ना, आज जो तुम्हें प्यास लगी थी पूरा जल पी लो। तो आज अगस्त जी कहना जैसी प्रभु की इच्छा। ओम केशवाय नमः, ओम गोविंदाय नमो नमः, ओम ऋषिकेशाय नमो नमः। 3 आचमनी में अगस्त जी पूरा वृंदावन का जल पी गए। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। तो जीवन में पंडित जी आपके ते आए ना तो अच्छो अच्छो खुआऊ करे, पियाऊ करे, कंजूसी नहीं करू करे। ब्राह्मण हंसने वाली बात नहीं, गंभीरता से सुने। जिस घर में ब्राह्मण भोजन करते हैं उस घर में सुख शांति वैभव लक्ष्मी का निवास होता है, ऐसा भागवत में 11 स्कंद में प्रमाण दिया गया है। मैं अपने मन से नहीं बोलता, व्यास गद्दी पर बैठकर मैं कोई यहाँ वहां की कथा नहीं कहता। इन बातों का ध्यान रखा जाए। मैंने आप लोगों को बताया है कि 4 चीजें घर में आवश्यकता होती हैं। क्या? आसन, बासन, अनुशासन और राशन। पंडित जी आए तो साफ सुथरा आसन डालें, फिर साफ सुथरे बासन में पानी पिलाएं, और फिर घर का अनुशासन अच्छा हो, और फिर घर में राशन अच्छा हो, तो वो घर नहीं मंदिर बन जाता है। क्या बन जाता है? मंदिर। इन बातों का ध्यान रखें। बहुत चीजें हैं जो आप लोग जानते नहीं है। जैसे घर की झाड़ू है, झाड़ू जानते कि नहीं आप लोग? झाड़ू नहीं जानते? अच्छा करे गुरु जी हम नहीं जानते। अच्छा गांव में तो
झाड़ू ना, है ना, झाड़ू होती ना तो वो दो चीजें में बहुत अच्छा काम करती है। एक तो सुबह सुबह झाड़ लो और जब पति से लड़ाई हो जाए तो इसे मार लो। क्या सुबह सुबह अच्छी झाड़ू लगाओ और जब लड़ाई हो जाए उसमें झाड़ भी लो और मार भी लो। तो इन छोटी छोटी बातें, वही झाड़ू को फिर अलग अलग कर दो तो ना वो झाड़ने के काम आएगी ना मारने के काम आएगी। तो जीवन में छोटी छोटी बातें ही आपका कल्याण करा सकती हैं भक्तों, आपका कल्याण हो सकता है। इस प्रकार आज अगर हमने बच्चों को संस्कार नहीं दिए, शिक्षा प्रदान नहीं करी तो जीवन ही बेकार है। हे रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, ओ हंस चुनेगा दाना पानी, कौआ मोती खाएगा। आज अगस्त जी ने कहा गुरुजी ठाकुर जी मेरी प्यास संपन्न हुई, अब मैं प्रस्थान करता हूं। तो अगस्त जी आज चले गए। आज सब लोगों को लाला लेकर नंद भवन पहुंचे। आज जैसे नंद भवन गई ना तो सभी गोपियां आई और ठाकुर जी को देखने लगी। लाला आज आप नहीं होते तो शायद हम भी नहीं होते, आपने हमारे ऊपर रक्षा की है। कि शरणागतम भगवानम अहम भक्तनम रूपनम देवनम शरणागतम। कहते ठाकुर जी ये सब आपकी ही कृपा है, वो आपकी कृपा से ही सब कुछ काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, बस आपकी कृपा से मेरा काम हो रहा है। इस प्रकार आज इंद्र को पता चला, उनका अहंकार दूर हुआ, क्षमा मांगकर आज इंद्र वैकुंठ को चले गए। आज भगवान ने यमुना के तट पर बैठकर पुनः बंसी को बजाया। बंसी बजाने लगे ठाकुर जी। बंसी भूषित नवनीरदाभात पीतांबराधरम्ब फलाधरोष्टात् पूरंद सुंदर मुखारविंदम कृष्णात् परम किमतिना हम न जानम। ठाकुर जी ने बंसी बजाई ना तो गोपियों ने अपने अपने काम को छोड़ा और दौड़ने लगी ठाकुर जी की साइड। एक गोपी रोटी बना रही थी, रोटी। ठाकुर जी की बंसी की धुन सुनी तो रोटी जल्दबाजी में तवा पे से लेकर आगे में डाली और छोड़कर दौड़ी दौड़ी ठाकुर जी के शरण में चली गई। एक गोपी अपने पति के चरण दबा रही थी, उसने बंसी की तान को सुना, पति की सेवा छोड़कर ठाकुर जी की सेवा में चली गई। एक गोपी पता गाय धुल रही थी, उसने बाल्टी भूल गई, भगवान की बंसी सुनते सुनते लगाती जा रही है, पूरा दूध जमीन पर से जाकर यमुना में मिलता जा रहा है। भगवान गोपियां कहती घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। एक गोपी तैयार होकर जाने लगी, तभी उसके पति ने रोका, तुम कहां जाती हो? पति तो मैं तुम्हारा मैं हूं, किसके लगा जाती हो, किसके पास जा रही हो? आज हाथ पकड़ा, गोपी को बंद कमरे में बंद कर दिया, बाहर से ताला लगा दिया। उस गोपी ने तपस्या लेकर इतनी तपस्या की, इतनी वहीं पर बैठे बैठे के शरीर को छोड़ा और आत्मा जाकर सबसे पहले आज ठाकुर जी की शरण में पहुंच गई। भगवान का प्रेम होना हमें दुनिया याद नहीं रहती। आज रात के ठीक 12 बजे गोपियां
पहुंचे। ठाकुर जी ने जब देखा कि 1 घंटे में पूरे ब्रजवासी की गोपियां आई, तो ठाकुर जी कहने लगे कि देवियों इतनी रात में तुम आई क्यों? मैं कौन हूं तुम्हारा, क्यों आई? बताओ। आप लोग कथा में आए और हम आपसे कहेंगे कथा में क्यों आए, तो आपको कितना बुरा लगेगा। तो ऐसे आज गोपियां पहुंची तो ठाकुर जी कहने लगे कि तुम आई क्यों? अपने तुम्हारे जब पति है तो पति को छोड़कर तुम आई क्यों? तो आज एक गोपी के आंसू टप टप गिरने लगे। ठाकुर जी अगर हमें ऐसा पता होता। किस पति की बात करते हो तुम, किस पति की? पति, वो पति है तो आप मेरे पति परमेश्वर हो। एक गोपी के आंसू नेत्र सजल हो गए, टप टप आंसू गिरकर कहती है ठाकुर जी से कि ऐसे बर को क्या वरूं, ऐसे बर को क्या वरूं, जो जन्म लेते मर जाए, और ऐसे बर को मैं वरूं, जो जीवन सफल हो जाए। ठाकुर जी आप किस पति की बात करते हो? वो तो माटी का पति है, एक दिन जब मरेगा तो माटी में मिल जाएगा। माटी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। आज ठाकुर जी ने समझाया, दिव्य ज्ञान दिया गोपियों को। गोपी पति लंगड़ा हो, लूला हो, अंधा हो, कैसा भी हो, लेकिन पति तो पति होता है। पति कभी स्त्रियों को, पति को छोड़ना नहीं चाहिए। आपने जैसा किया था वैसा आपको मिला। अब आपने खेत में जाकर आप किसी बह दो, कहियो गुरुजी मक्का निकले आवे, कहां से निकले? आप जैसा बोगे वैसा ही तो काटोगे ना। गोपियों ठाकुर जी का जो है सो ठीक है, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन ना मैं तुमसे प्रेम करता हूं, तुम जाओ यहां से। तो दूसरी गोपी कहने लगी रोती हुई, आंसू टप टप गोपियों के गिरते जा रहे, रोती जा रही कि ठाकुर जी। दूसरी गोपी ने आज ठाकुर जी से बोल दिया, मुझे पता था कि नंद का लाला धोखेबाज है, कि किसी से प्रेम नहीं कर सकता, ये दिखावा करता है। मैं तो पहले चिल्ला चिल्ला कर कहती थी सब करना, लेकिन नंद के लाला से प्रेम मत करना। आज दूसरी गोपी भी रोती है, क्या क्या कहती है कि अगर मैं ऐसो जानती प्रीत करे दुख होए, तो नगर ढूंढोरा पीटती, के प्रीत ना करियो कोई। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि हर स्त्री के 2 पति होते हैं। कितने? आवाज नहीं आ रही आप लोगों की? हर स्त्री के 2 पति होते हैं। अब कुछ भरा गया तो गुरुदेव कहने लगे, बेटा अगर इसको जानना है तो हमें त्रेता में चलना पड़ेगा। गुरुदेव बताइए। परीक्षित जी कहने लगे, कल मुझे मरना है, आखिरी दिवस है, कल मुझे तक्षक काटेगा, मुझे प्राण त्यागना पड़ेगा। गुरुदेव जी ज्यादा से ज्यादा मुझे कथा सुनाइए कि ऐसी पावन पुनीतमय कथा को सुनकर मैं राम का नाम लेते लेते परमात्मा की शरण में चला गया। कहते हैं कि अंत समय राम का नाम ले लिया तो उसको जीवन में आने जाने का किस्सा खत्म, उसे गोलोक धाम की प्राप्ति होती है। लेकिन हम दुनिया वाले तो कसम नहीं खाए, गुरु जी को मरे से हम बैकुंठ नहीं जाने। ये बात है। अब एक जानकारी हो जाए कि फलाने दादा मर रहे, भैया जी फूफा चाचा दादी छोड़म पर नहीं बता दे रहे। अब कोई को पता पड़ जाए कि नीलेश महाराज कल मर भी भाई हैं, एक फॉर एग्जाम्पल, तो अब हाल हमारे दूर दूर से रिश्तेदार गाड़ी लेके आ जाए,
उस सहज में कभू नहीं आए मिलबे, ना हमारे मामा ना फूफा ना चाचा को नहीं आए। मरबे के टाइम पे आए, हमारे प्राण हिल गए हुए, हम राम राम जपे सो कहते महाराज महाराज हम तुम्हारे मामा या को चाचा या अरे हम तो राम का नाम ले लेते उस टाइम पे तनक मनक प्राण हमारे प्राण हिल गए थे, हला हला के बेहोश निकाल दे। अब हम तुम्हारी शकल देख के मर जाए तो फिर जन्म लेने आए धरती पर, हमें फिर मनुष्य बनना पड़ेगा। अगर उस टाइम हमने राम का नाम लिया होता तो शायद हमें मनुष्य नहीं बनना पड़ता। हकीकत बात है। तो तुम्हें क्या, तुम तो हला हला के चले जाओ कि गुरुजी हम फूफा या चाचा या, और हम मर जाए बाद में हमें तेरी में खूब रसगुल्ला के दाब दाब के तो मर गया खा ले। बेचारे की जिंदगी बर्बाद तो तुमने कर ही दी। और एक और हमने गाँव में उस सिटी में एक बात समझ में आज तक हमें आई तक नहीं आई, कोई मर जाए ना व्यक्ति तो हमने हर जगह देखे। 7 साल में तो भागवत कीर्तन हम ही को हो गए, 10 रुपया की फोटो बनवाए ऊपर काटा लगा दे तो स्वर्गीय श्री। आज तक हमने पूरे भारत में कोई की फोटो पर नरकेश्वरी नहीं देखी। जैसे पूरे हवन यज्ञ तो दादा ही ने करवाए थे, मरे तो स्वर्गीय श्री लगवा दो, जो तो पहले लगवा दे दादा स्वर्गीय, ये तो बैकुंठ है मरवे के बाद। तुमने डिसाइड भी कर लो, कर्म अच्छे होने चाहिए तब जाकर नर्क और स्वर्ग का डिसीजन होता है। अपने होने या ना होने से कुछ नहीं होगा। अगर आपने कर्म नहीं किए, शास्त्र कहते हैं कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जैसे करें सो तस फल चाखा। आप जैसा करोगे आपको वैसा मिलेगा। तो जीवन में इन बातों का ध्यान दिया जाए। तो जीवन में मरने के बाद अगर कछु साथ जाएगा तो हमारा किया हुआ पुण्य और पाप। आदमी पैसा हमारे जा रहा, गुरु जी पैसा प्रॉपर्टी मरो सो कछु नहीं जाने, सब तेरह। अगर विश्वास नहीं हो रहा हो तो मरबे कोई आदमी तो शमशान जाकर देखियो, कफन में जेब नहीं होता। कफन होता ना जो व्हाइट कलर का, उसको कोई साइड देखियो। हमें विश्वास नहीं होता, हमने भी कोई कफन देखे जब से हमें समझ में आ गई कि कफन में जेब नहीं होता, कफन प्लेन होता है। उसका प्लेन कपड़े का मतलब होता है कि मरे सो कछु साथ नहीं जाने, ये सब तैयार है। इसलिए अगर कुछ जाएगा तो जो भागवत सुनेंगे, रामायण सुनेंगे, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, तभी हमारा कल्याण होगा। और मैं 3-4 दिन से रोज कह रहा हूं कि अगर सत्य है तो क्या है। देखो सब लोग भूल गए, सत्य क्या है? राम नाम। कसम करेंगे गुरु जी, भाभी हमारी माता जी करेंगे राम नाम तो झूठा है। देख लो, राम नाम आवाज नहीं आ रही, राम नाम सत्य बोलो, सत्य बोलो मुक्ति है। जब दुनिया भाई कह रहे कि राम नाम सत्य है तो लेत का है नहीं, हमें तो आपको यही समझ में नहीं है। लो ना राम का नाम। इस संसार में हमने सब सीखा लेकिन हमने राम का नाम नहीं सीखा। इस संसार में आकर हमने अपना जाना, पराया जाना, खाना जाना, पीना जाना, गमाना जाना। इस संसार में रहकर हमने सब कुछ जाना लेकिन वो नहीं जाना जिसके घर में लौट के वापस जाना। तो जीवन में इन बातों का ध्यान रखकर अपने जीवन में कल्याण करा सकते हैं। शास्त्रों में लिखा है कि जो इंसान माथे पे तिलक रखता है, हाथ में कलावा बांधता है और जो गले में रुद्राक्ष धारण करता है, उस व्यक्ति की कभी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती है। ऐसा शिव पुराण में 322 पेज नंबर पर प्रमाण है। अगर हम तिलक लगाते हैं माथे पे, हाथ में कलावा बांधते हैं और गले में रुद्राक्ष धारण करते हैं तो उस आदमी की कभी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। अगर हुई तो उस आदमी को भटकना नहीं पड़ेगा, उसे वैकुंठ की प्राप्ति होगी। ऐसा शिव पुराण में प्रमाण है। क्या लिखा? ये अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चांडाल का, वो काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। वो शंकर भगवान की। तो जीवन में शंकर जी की सेवा कर वैकुंठ की प्राप्ति करें। हमें जब से पता पड़े तो शंकर जी को बहुत माना है। हमें मरवे से बहुत डर लगा था, हमने 2 कान में रुद्राक्ष धारण कर लिया।
कि जीवन में कहते बड़े भाग मानस तन पावा, बड़े भागों के बाद हमें मानस का तन मिला है। कहते हैं कि जब 84 लाख योनि भोगते हैं उसके पश्चात हमें मानस का तन मिलता है। तो तन पाकर फिर भी हम परमात्मा को याद नहीं करते। करें का काम गुरुजी, बुराई करें। इतने लोग बैठे इनमें से कछु तो हमें हमारी बुराई करेंगे गुरुजी कर नहीं पाते, कछु हमसे परेशान, कछु पड़ोसी से परेशान, कछु मोहल्ला से परेशान। इसलिए तो किसी भक्त ने कहा, सूरदास जी ने लिखा है कि बुरा देखन में गया ओ बुरा न मिला कोई, और जो दिल देखा खोज के सो मुझसे बुरा न कोई। जीवन में दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपनी गलीबान में झांक के देखोगे तो आप कितने अच्छे हैं। आप दूसरों से कहते फलाने ऐसे हैं, अपने आप को तो देखो एक बार कि आप कितने अच्छे हैं। इस प्रकार आज सुखदेव जी ने पारिषद को दिव्य ज्ञान दिया कि इंदम रोपणम भगवान क्षमातं शरणागतं देवनं। जब भगवान ने 7 कोष का गोवर्धन धारण किया तो इंद्र को लगा कि शायद ये भगवान है, हमसे गलती है गई। आज चलते हैं त्रेता में कथा में। पता जब 7 दिन वर्षा हुई तो जल गया तो गया कहां गया। त्रेता में चलते हैं, इस बात का उत्तर मिलेगा हमें। सब लोगों को ज्ञात हो कि जब सीता जी लंका से आई थी ना तो सीता जी का मन अशांत रहता था, अशांत दुखी रहती थी सीता जी। तो सीता जी ने कहा कि गुरुदेव, गुरुजी को बुलाया, राम जी को बुलाया, राम जी जब से लंका से आई ना तो मेरा मन बड़ा अशांत रहता है, मैं बताओ मैं क्या करूं। तो राम जी ने कहा सीता ब्राह्मणों के भोजन कराओ। कहते हैं कि जिस घर में ब्राह्मण देवता भोजन करते हैं उस घर में सुख शांति वैभव लक्ष्मी का निवास होता है, ऐसा गुरु जी ने बताया। तो सीता जी करने वो तो छोटी बात है, हम रोज 10-20 पंडित जी को भोजन करेंगे। अब सीता जी रोज भोजन बनाए तो कभी 5 पंडित जी आए, 10 आए, भोजन कर कर घर चले जाए। 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, सीता जी करने राम जी ये पंडित जी हैं कैसे, 2-4 पुड़ी खा तो उसके चले जा, आजकल के तो पंडित। तो सीता राम जी करने में तो पंडित जी इतना खाएंगे अच्छी बात, इन्हें ऐसे पंडित जी ढूंढो जब तक हमारी इच्छा पूर्ण ना हो तब तक जब वो खाते रहे। तो सीता राम जी कहना ठीक हम ऐसे बुलाएंगे। तो आज भगवान राम जी ने अगस्त का ध्यान कर दिया। बोल अगस्त भगवान की। अगस्त जी प्रकट हो गए, राम जी आदेश करो। आदेश कुछ नहीं, आज हमारे घर पर भोजन है आपसे। अगस्त जी के जैसी प्रभु की इच्छा। सीता जी ने भोजन लाई ना, थाली में 56 भोजन लगा के आई, तो छोटी सी थाली में सब्जी पूड़ी रायता। अब अगस्त जी राम जी की साइड देख रहे, जो कया। अब राम जी के अपने हिसाब से मैनेज कर लो, हमें कहाँ देख रहे। अगस्त जी ने सभी थाली में खीर डाली, पूरी डाली, सब्जी डाली, रायता डाला, पूरा एक साथ में पी गए। अब सीता जी भी इतना टेंशन में कि भैया जी ऐसे बामन तो हमने आज तक नहीं देखी। सीता जी जल्दी लाओ, भूख लगी है हमें। कहते हैं कि जब हम पंडितों को भूख लगे ना तो कुछ दिखता नहीं है। तो सीता जी कहने पंडित जी ला तो रहे। पंडित जी या सीता जी ने इतनी बड़ी भगवानी में खीर लेकर आई। लो पंडित जी चम्मच हटाओ, सीधी भगवानी लेकर सीता जी अगस्त जी ने उसको एक बार में पी लिया। सब्जी रखी थी, सब्जी पी गए, पूरी खाते गए, उठाते गए, और जब कुछ नहीं मिला तो रसोई घर में पहुंचे। कच्ची सब्जी थी उनको खाने लगे, आटा गुंज रहा था वो कच्चा आटा खाने लगे। जितना भी रसोई घर में सामान था अगस्त जी ने 10 मिनट में पूरा खा लिया, कच्चा पक्का सब खा गए। माता भूख लगी, जल्दी लाओ और लाओ और लाओ। सीता जी को पसीना आने लगा कि कैसे पंडित जी हैं,
अब सीता जी कहने अगर नहीं खुआते तो पंडित जी पंडित तो खवास को अच्छे भोजन करा दो तो हम 50 जगह का फलाने के दे गए तो उन्हें बढ़िया VIP भोजन करना। अगर नहीं खुआत तो अबे हाल अगस्त जी के राम जी के कहते हमें तो भोजन ही नहीं मिले राजा हती। आज सीता जी को अहंकार हो गया था थोड़ा सा कि हम रानी हैं, हम सबको अन्नपूर्णा हमारे घर में हम सबको भोजन कराते हैं। राम जी ने आज वो अहंकार दूर कर दिया। दौड़ी दौड़ेंगे राम जी के पास में, राम जी कैसे पंडित जी हैं, वो बाहर कहते जाएंगे कि हमने भोजन नहीं करा पाए। तो गुरुदेव कहने लगे बेटा अगर इसको जानना है तो हमें त्रेता में चलना पड़ेगा। गुरुदेव बताइए। परीक्षित जी कहने लगे कल मुझे मरना है, आखिरी दिवस है, कल मुझे तक्षक काटेगा, मुझे प्राण त्यागना पड़ेगा। गुरुदेव जी ज्यादा से ज्यादा मुझे कथा सुनाइए कि ऐसी पावन पुनीत में कथा को सुनकर मैं राम का नाम लेते लेते परमात्मा की शरण में चला गया। कहते हैं कि अंत समय राम का नाम ले लिया तो उसको जीवन में आने जाने का किस्सा खत्म, उसे गोलोक धाम की प्राप्ति होती है। लेकिन हम दुनिया वाले तो कसम नहीं खाए, गुरु जी को मरे से हम बैकुंठ नहीं जाने। ये बात है। अब एक जानकारी हो जाए कि फलाने दादा मर रहे, भैया जी फूफा चाचा दादी छोड़म पनी बता दे रहे। अब कोई को पता पड़ जाए कि नीलेश महाराज कल मर भी भाई हैं, एक फॉर एग्जाम्पल, तो अबे हाल हमारे दूर दूर से रिश्तेदार गाड़ी लेके आज उस सहज में कभी नहीं आए मिलबे, ना हमारे मामा ना फूफा ना चाचा को नहीं आए। मरबे के टाइम पे आए, हमारे प्राण हिल गए हुए, हम राम राम जपे सो कहते महाराज महाराज हम तुम्हारे मामा या को चाचा या कर, अरे हम तो राम का नाम ले लेते उस टाइम पे तनक मनक प्राण हमारे प्राण हिल गए थे, हला हला के बेहोश कर दे। अब हम तुम्हारी शकल देख के मर जाए तो फिर जन्म लेने आए धरती पर, हमें फिर मनुष्य बनना पड़ेगा। अगर उस टाइम हमने राम का नाम लिया होता तो शायद हमें मनुष्य नहीं बनना पड़ता। हकीकत बात है। तो तुम्हें क्या, तुम तो हला हला के चले जाओ कि गुरुजी हम फूफा या चाचा या तो हम मर जाए, बाद में तेरी में खूब रसगुल्ला को दाब दाब के तो मर गया खा ले, बेचारे की जिंदगी बर्बाद तो तुमने कर ही दी। एक बार हमने गांव में सिटी में एक बात समझ में आज तक हमें आई तक नहीं, कोई मर जाए ना व्यक्ति तो हमने हर जगह देखे। 7 साल में तो भागवत कीर्तन हम ही को हो गए, 10 रुपया की फोटो बनवाए ऊपर का डरवा दे तो स्वर्गीय श्री। आज तक हमने पूरे भारत में कोई की फोटो पर नरकेश्वरी नहीं देखी। जैसे पूरे हवन यज्ञ तो दादा ही ने करवाए थे, मरे तो स्वर्गीय श्री लगवा दो, जो तो पहले लगवा दे दाल में स्वर्गीय, ये तो बैकुंठ के मरवे के बाद तुमने डिसाइड भी कर लो। कर्म अच्छे होने चाहिए तब जाकर नर्क और स्वर्ग का डिसीजन होता है, अपने होने या ना होने से कुछ नहीं होगा। अगर आपने कर्म नहीं किए, शास्त्र कहते हैं कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जैसे करें सो तस फल चाखा। आप जैसा करोगे आपको वैसा मिलेगा। तो जीवन में इन बातों का ध्यान दिया जाए। तो जीवन में मरने के बाद अगर कुछ साथ जाएगा तो हमारा किया हुआ पुण्य और पाप। आदमी पैसा हमारे जा रहा, गुरु जी पैसा प्रॉपर्टी मरो सो कछु नहीं जाने, सब तेरह। अगर विश्वास नहीं हो रहा हो तो मरवे कोई आदमी तो शमशान जाकर देखियो, कफन में जेब नहीं होता, कफन होता ना जो व्हाइट कलर का, उसको कोई साइड देखियो। हमें विश्वास नहीं होता, हमने भी कोई कफन देखे जब से समझ में आ गया कि कफन में जेब नहीं होता, कफन प्लेन होता है। उसका प्लेन कपड़े का मतलब होता है कि मरे सो कछु साथ नहीं जाने, ये सब तैयार है। इसलिए अगर कुछ जाएगा तो जो भागवत सुनेंगे, रामायण सुनेंगे, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, तभी हमारा कल्याण होगा। और मैं 3-4 दिन से रोज कह रहा हूं कि अगर सत्य है तो क्या है, देखो सब लोग भूल गए। सत्य क्या है? राम नाम। कसम करेंगे गुरु जी, भाभी हमारी माता जी करेंगे राम नाम तो झूठवा है। देख लो, राम नाम, आवाज नहीं आ रही, राम नाम। सत्य बोलो, सत्य बोलो,
मुक्ति है। जब दुनिया भाई कह रहे कि राम नाम सत्य है तो लेत का नहीं, हमें तो आते यही समझ में नहीं है। लो ना राम का नाम, इस संसार में हमने सब सीखा लेकिन हमने राम का नाम नहीं सीखा। इस संसार में आकर हमने अपना जाना, पराया जाना, खाना जाना, पीना जाना, गमाना जाना। इस संसार में रहकर हमने सब कुछ जाना लेकिन वो नहीं जाना जिसके घर में लौट के वापस जाना। तो जीवन में इन बातों का ध्यान रखकर अपने जीवन में कल्याण कर सकते हैं। शास्त्रों में लिखा है कि जो इंसान माथे पे तिलक रखता है, हाथ में कलावा बांधता है और जो गले में रुद्राक्ष धारण करता है, उस व्यक्ति की कभी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती है। ऐसा शिव पुराण में 322 पेज नंबर पर प्रमाण है। अगर हम तिलक लगाते हैं माथे पे, हाथ में कलावा बांधते हैं और गले में रुद्राक्ष धारण करते हैं तो उस आदमी की कभी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। अगर हुई तो उस आदमी को भटकना नहीं पड़ेगा, उसे वैकुंठ की प्राप्ति होगी। ऐसा शिव पुराण में प्रमाण है। क्या लिखा? ये अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चांडाल का, वो काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। वो शंकर भगवान की, तो जीवन में शंकर जी की सेवा कर वैकुंठ की प्राप्ति करें। हमें जब से पता पड़े तो शंकर जी को बहुत माना लगे। हमें मरवे से बहुत डर लगा था, हमने 2 कान में रुद्राक्ष धारण कर लिया कि जीवन में कहते बड़े भाग मानस तन पावा। बड़े भागों के बाद हमें मानस का तन मिला है। कहते हैं कि जब 84 लाख योनि भोगते हैं उसके पश्चात हमें मानस का तन मिलता है। तो तन पाकर फिर भी हम परमात्मा को याद नहीं करते। करें क्या काम? गुरुजी बुराई करें। इतने लोग बैठे उनमें से कछु तो हमें हमारी बुराई करेंगे, गुरुजी कर नहीं पाते। कछु हमसे परेशान, कछु पड़ोसी से परेशान, कछु मोहल्ला से परेशान। इसलिए तो किसी भक्त ने कहा, सूरदास जी ने लिखा है कि बुरा देखन में गया और बुरा न मिला कोई, और जो दिल देखा खोज के सो मुझसे बुरा न कोई। जीवन में दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपनी गलीबान में झांक के देखोगे तो आप कितने अच्छे हैं। आप दूसरों से गले फैलाने ऐसे हैं, अपने आप को तो देखो एक बार कि आप कितने अच्छे हैं। इस प्रकार आज सुखदेव जी ने पारिषद को दिव्य ज्ञान दिया कि इंदम रूपनम भगवान क्षमाकं शरणागतं देवनं। जब भगवान ने 7 कोष का गोवर्धन धारण किया तो इंद्र को लगा कि शायद ये भगवान हैं, हमसे गलती है गई। आज चलते हैं त्रेता में कथा में। पता जब 7 दिन वर्षा हुई तो जल गया तो गया कहां गया। त्रेता में चलते हैं, इस बात का उत्तर मिलेगा हमें। सब लोगों को ज्ञात हो कि जब सीता जी लंका से आई थी ना तो सीता जी का मन अशांत रहता था, अशांत दुखी रहती थी सीता जी। तो सीता जी ने कहा कि गुरुदेव, गुरुजी को बुलाया, राम जी को बुलाया। राम जी, जब से लंका से आई ना तो मेरा मन बड़ा अशांत रहता है, मैं बताओ मैं क्या करूं। तो राम जी ने कहा सीता, ब्राह्मणों के भोजन कराओ। कहते हैं कि जिस घर में ब्राह्मण देवता भोजन करते हैं उस घर में सुख, शांति, वैभव, लक्ष्मी का निवास होता है, ऐसा गुरु जी ने बताया। तो सीता जी करने वो तो छोटी बात है, हम रोज 10-20 पंडित जी को भोजन करेंगे। अब सीता जी रोज भोजन बनाए तो कभी 5 पंडित जी आए, 10 आए, भोजन कर कर घर चले जाए। 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, सीता जी करने, राम जी ये पंडित जी हैं कैसे, 2-4 पुड़ी खा तो क्या चले जा, आजकल के तो पंडित।
तो सीता राम जी कल्ला में तो पंडित जी इतना खाएंगे अच्छी बात, इन्हें ऐसे पंडित जी ढूंढो जब तक हमारी इच्छा पूर्ण ना हो तब तक जब वो खाते रहे। तो सीता राम जी कहना ठीक है, हम ऐसे बुलाएंगे। तो आज भगवान राम जी ने अगस्त का ध्यान कर दिया। बोले अगस्त भगवान की, अगस्त जी प्रकट हो गए। राम जी आदेश करो। आदेश कुछ नहीं, आज हमारे घर पर भोजन है आपके। अगस्त जी के जैसी प्रभु की इच्छा। सीता जी ने भोजन लाए ना, थाली में 56 भोजन लगा के आई। तो छोटी सी थाली में सब्जी पूरी रायता। अब अगस्त जी राम जी की साइड देख रहे, जो कहा। अब राम जी के अपने हिसाब से मैनेज कर लो, हमें कहा देख रहे। अगस्त जी ने सभी थाली में खीर डाली, पूरी डाली, सब्जी डाली, रायता डाला, पूरा एक साथ में पी गए। अब सीता जी भी इतना टेंशन में कि भैया जी ऐसे बामन तो हमने आज तक नहीं देखे। सीता जी जल्दी लाओ, भूख लगी है हमें। कहते हैं कि जब हम पंडितों को भूख लगे ना तो कुछ दिखता नहीं है। तो सीता जी कहने पंडित जी ला तो रहे। पंडित जी या सीता जी ने इतनी बड़ी भगोनी में खीर लेकर आई। लो पंडित जी चम्मच हटाओ, सीधी भगोनी लेकर सीता जी राम अगस्त जी ने उसको एक बार में पी लिया। सब्जी रखी थी, सब्जी पी गए, पूरी खाते गए, उठाते गए। और जब कुछ नहीं मिला तो रसोई घर में पहुंचे। कच्ची सब्जी थी उनको खाने लगे। आटा गुंज रहा था, वो कच्चा आटा खाने लगे। जितना भी रसोई घर में सामान था अगस्त जी ने 10 मिनट में पूरा खा लिया। कच्चा पक्का सब खा गए। माता भूख लगी, जल्दी लाओ और लाओ और लाओ। सीता जी को पसीना आने लगा कि कैसे पंडित जी हैं। अब सीता जी कहने अगर नहीं खुआते तो पंडित जी, पंडित तो खवास को अच्छे भोजन करा दो तो हम 50 जगह का फलाने के तो गए तो उन्हें बढ़िया VIP भोजन करना। अगर नहीं खुआत तो अब हाल अगस्त जी के राम जी के कहते हमें तो भोजन ही नहीं मिले। राजा आज सीता जी को अहंकार हो गया था थोड़ा सा कि हम रानी हैं, हम सबको अन्नपूर्णा हमारे घर में हम सबको भोजन कराते हैं। राम जी ने आज वो अहंकार दूर कर दिया। दौड़ी दौड़ेंगी राम जी के पास में। राम जी कैसे पंडित जी हैं, वो बाहर कहते जाएंगे कि हमने भोजन नहीं करा पाए।